इस तांत्रिक ने एक आत्मा को डॉल में कैद करके उसे जमीन के अंदर दफना दिया। कुछ समय बाद वही डॉल एक लड़की को मिट्टी के अंदर से मिलती है, जिसे उसने अच्छी तरीके से साफ करके सड़क के किनारे एक आदमी को बेचने के लिए दिखाया, जिसे देखते ही उस आदमी को वह डॉल पसंद आ जाती है। इसीलिए वह लड़की से उसकी कीमत पूछता है। तब लड़की ने उसकी कीमत 500 रुपए बताई, लेकिन आदमी उसे मात्र 200 रुपए देकर वहां से चला जाता है। लड़की को घाटा होने के बाद भी उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। जब आदमी उस डॉल को लेकर प्लेन में बैठा था कि तभी एक बच्ची उस डॉल को देखकर खेलने के लिए मांगती है, लेकिन आदमी ने उसे साफ इनकार कर दिया। कुछ देर बाद वह डॉल खुद लड़की की तरफ देखने लगती है। अगले दिन जब आदमी उस डॉल को लेकर एक फाउंडेशन शो में जाता है, जहां उसने डॉल से सबको हेलो बोलने को कहा, तब वह डॉल बिना कुछ बताए सब कुछ बोलने लगती है, जिसे बोलता देखे वह आदमी काफी हैरान रह जाता है। फिर वह डॉल उस शो के मालिक को ही भला बुरा कहने लगती है, इसलिए उस आदमी को शो से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद आदमी अपने घर आकर उस डॉल को खिड़की से नीचे फेंक कर सोने चला गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह डॉल उसी के पास सोई हुई थी, जिसे देख वह आदमी काफी डर जाता है। इस महिला पर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया था, जिसे निकालने के लिए एक अघोरी वहां पर आता है, जिसने उस आत्मा को अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों एक गोल घेरे में बैठाया, जिससे वह आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। तब अघोरी उस आत्मा से पूछते हैं, बताओ कौन हो तुम? जिस पर आत्मा ने उन्हें कुछ न बताने से साफ इनकार कर दिया। तब अघोरी अपने त्रिशूल से उसके मस्तिष्क पर तंत्र मंत्र करने लगते हैं, जिसके बाद महिला उन्हें बताती है कि आज से 25 साल पहले मेरे बाबा ने मुझसे एक वादा किया था कि वो लौट कर आएंगे, इसलिए मैंने कई दिनों तक बिना खाए पिए अपने बाबा का इंतजार करती रही और कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हो गई। तब माली अंकल ने मुझे मिट्टी में दफना दिया, जिससे मेरी आत्मा भटकने लगी। जब अघोरी उस आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी उस आत्मा को एक आवाज सुनाई देती है जो उसके बाबा की थी, जिसे सुनकर वो अपने असली रूप में आकर अपने बाबा की ओर तेजी से जाने लगती है। जहाँ जाकर उसने अपने बाबा से पूछा, बाबा आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे और मुझसे क्या गलती हो गई थी? तब उसके बाबा ने बताया, बेटा तुमसे कोई गलती नहीं हुई थी, मैंने ही तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया था, लेकिन आते वक्त रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तुम्हारी माँ चल बसी और घर आने पर मुझे पता चला कि तुम भी यह दुनिया छोड़ चुकी हो। बेटा मुझे माफ कर दो और तुम इसके शरीर को छोड़ दो। जिसके बाद बच्ची उस महिला के शरीर को छोड़ देती है। इस लड़की ने आज तक प्रोफेशनल कुकिंग ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी ये बहुत ही बढ़िया कुक थी। सभी लोग उसकी कुकिंग की काफी तारीफ करते थे। लेकिन एक दिन एक मिस्टीरियस मैन ने कुछ नोटिस किया और उसके नूडल्स का एक बाइट खाते ही उसका फ्लेवर उसे मंत्रमुग्ध कर गया। उसने लड़की को अपना बिजनेस कार्ड दिया और अपने साथ चलने को कहा। लड़की कुकिंग में बिजी थी, इसलिए उसे आदमी के इरादे समझ में नहीं आए। उसने बिजनेस कार्ड ले लिया। जब रात को उसने बिजनेस कार्ड पर दिया हुआ पता चेक किया तो उसे पता चला वो एक टॉप रेस्टोरेंट्स का कार्ड था। शेफ का नाम पीटर था, जो कि बहुत फेमस है। कई फेमस सेलिब्रिटीज उसके साथ अपनी फोटो खिंचवाना चाहते थे और लोगों को कई महीने तक लाइन में लगने के बाद उसका खाना ट्राई करने को मिलता था। लड़की को इस इंस्पिरेशन में शेफ बनने के सपने के साथ वो अगले दिन कार्ड पर दिए एड्रेस पर पहुंची, जहां एक मिस्टीरियस मैन ने उसका वेलकम किया। अब क्योंकि वो ग्रामीण इलाकों में पली बड़ी थी और उसने कभी ऊंची इमारतें भी नहीं देखी, इसलिए वो बहुत खुश थी। अब जल्दी ही वो किचन में आ गए। यहाँ पर कुकिंग टूल्स बहुत हाईटेक थे, स्टोव बहुत ही सेंसिटिव था और ढेर सारे अलग अलग साइज के नाइफ थे। क्लीनिनेस बिल्कुल मिरर जैसे थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, जहाँ कई सारे शेफ थे, जिसमें हेड शेफ भी था। आज वो लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, जहां टॉपिक एक फ्राई राइस बनाने का था, इसलिए एक आदमी खिलखिला उठा कि ये काम बहुत इजी है। लड़की को नहीं पता था कि वो जीत पाएगी या नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपने सीनियर से कुछ सीखने का ट्राई किया। 10 मिनट के कंपटीशन के बाद फ्राई राइस की 2 बेहतरीन डिश तैयार हुई। लड़की की डिश कंपीटिटर के तुलना में बेहतर साबित हुई, इसलिए शेफ ने उसकी राइस चखी और उसे विजयी घोषित किया। यहाँ दोनों लड़कों के बीच एक शर्त लगी थी कि कौन सबसे पहले दुनिया के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ेगा, लेकिन दोनों लड़के एक ही समय पर एक साथ शिखर तक पहुंच जाते हैं। इस टावर की ऊंचाई करीब 1000 फुट की थी और दोनों लड़के बिना सेफ्टी के साथ ऊपर चढ़ गए थे। तभी एक लड़का ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करता है और लोकेशन इस टावर की डाल देता है, जिससे सुनकर डिलीवरी बॉय का माथा घूम गया था और उसने साफ मना कर दिया। तभी दूसरे लड़के को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सामने वाले लड़के को किसी भी चीज का कोई डर नहीं था और लंबी लंबी फेंक रहा था। लेकिन जब आसमान में बिजली चमकी तो लड़का डर गया और गलती से उसका हाथ फिसल जाता है, जिस कारण अब वो लड़का तेजी से नीचे गिरने लगा। इसको लाइव देखने वाले लोगों के होश उड़ जाते हैं। लड़के की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। लड़का तेजी से टावर से नीचे गिरता जा रहा था। किस्मत से लड़का अपने साथ पैराशूट लेकर आया था, जिसको वो जल्दी से खोल देता है, लेकिन पैराशूट उसको ले जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाता है और गलती से उसने एक दरवाजा खोल दिया, जिसके अंदर ये लड़का चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे पता चला कि वह एक माफिया के कमरे में घुस गया है, जिससे डरकर उसकी पेंट गीली हो जाती है।